बच्ची और एक माँ जो है वो डूबकर मर गई हैं। ये देखिएगा, तो ये हिफाजती तदाबीर है। ये को 15 से 20 फुट गहरा कुआं है, 15 से 20 फुट, और इसके अंदर कोई भी आगे गिर सकता है। रातों रात जे लग गए ना सब कुछ, इट्टां भी लग गई है, हुण भी पै गया, 4 दिन तो पहले लग जाती। ये तो ईटें भी आज लगी हैं। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है, ये प्रैंक किया आपने, फेक खबर दी है उनको। कोई दुनिया इतनी पागल है जो इतनी मीडिया चल रहा है। ये 7:30 बजे का रात का वक्त हुआ ये। हाँ, अगर ये काम पहले कर देते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। वो हमारी तो आंखों के सामने सच है, उनकी आंखों के सामने झूठ हो तो ये तो गलत बात है ना। ये खुद मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तो कथा ने कैसे सचो आया, उन्होंने फैमिली को ये धमकी लगाई, ये बात झूठ है। वो फैमिली को घबराई गई कि मरियम नवाज को अगर इस चीज का एहसास होता तो महकमा करप्शन आज दर्द से उसको मारा भी है। ये 2 थप्पड़ लगा कर लेके चले। उसके हस्बैंड को 2 थप्पड़ मारे गए। 2 थप्पड़ आपने ये चीज देखी है? ये चीज देखिएगा, अपनी आंखों के साथ देखी और कहा कि भाई कानून हमारे अंदर क्या गरीब के साथ यही होता है पाकिस्तान में। अगर ना बिलाल यासीन का पता ना किसी का पता, जब गरीब के साथ होता है तो यही होता है। देखें आप, क्या पंजाब पुलिस को किस बात का शक है? किसने मारे हैं? किस बात का? सब इंस्पेक्टर साहब। मरियम नवाज किस चीज का कहती है? पढ़ा लिखा पंजाब है। पंजाब सिर्फ उसको रायबंद नजर आते, सिर्फ मरियम नवाज को मॉडल टाउन नजर आते। मरियम कभी सुना है KPK में कटर में बंदा डूब कर मर गया? ये किसी गरीब की जान चली गई, अमीर की चली जाती सब आते, सिर्फ आप मीडिया वाले खड़े हैं। हम गरीब आवाज उठाएंगे, हमारे लिए गिरफ्तारी होगी। अमीर जब काम करेगा, अमीर के लिए कोई नहीं होता। अगर आपके कान सुन सकते हैं तो ये बातें सुन लें जो मैं कर रहा हूँ। 15 पे कॉल करना और फिर 15 का पुलिस के यहाँ पे आना और फिर उनको ही पकड़ के लेके जाना, ये कौन सा इंसाफ है भाई? आज आगे हमने ये स्लैब लगाई है, उससे पहले ये स्लैब नहीं थी। हमें तशहीर के अलावा टिकटॉक के अलावा भी काम करना चाहिए। देखिए, बगैर उनको थप्पड़ मार दिया और ये कह दिया कि भाई आप फेक न्यूज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब और इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक बच्ची और एक माँ जो है वो डूबकर मर गई हैं। ये देखिएगा, थोड़ी देर पहले ये स्लैब भी नहीं थी, अभी 5 मिनट पहले ये स्लैब जो है वो लगाई गई हैं। वही टीना का एक डब्बा यहाँ पर रखा गया था जिस पर किसी का भी पाँव है तो वो गिर सकता है इसके अंदर। और मैं ये दिखाऊं कि मरियम नवाज साहबा के नोटिस के बाद ये सूरत हाल है इस वक्त। ये मरियम नवाज साहबा ने जो है वो नोटिस लिया है और ये हिफाजती तदाबीर जो की गई हैं वो ये हिफाजती तदाबीर है। ये को 15 से 20 फुट गहरा कुआं है, 15 से 20 फुट, और इसके अंदर कोई भी आगे गिर सकता है। और ये हिफाजती तदाबीर है। ये मरियम नवाज साहबा ने कुएं को फिट करने के लिए ये हिफाजती तदाबीर की हैं। ये मरियम नवाज साहबा के नोटिस पर अमल किया गया है। और मैं आपको बताऊं, मजीद जो है वो मैं सूरत हाल आम आवाम से ज्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा कि वो देखें आम आवाम इस पर क्या समझती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये ठीक है, आगे आ जाए थोड़ा सा। मुझे एक चीज बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा कैसा काम कर रही है? यहाँ पर एक माँ और बेटी की जान चली गई है। काम तो ठीक कर रही है, इंतजामिया का काम सी ना कि भी इंतजामिया को किसने संभालना है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। तो ये सवाल पूछो ना मरियम नवाज साहबा को। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ हाँ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਢਾਂਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता कि खूह है की ये चीज लग जाती। हाँ, ये इतना बड़ा हादसा ना होता, ये उधर देखिएगा। इतना बड़ा हादसा ना होता। ये स्लैब पे पहले अगर ये तो ईटें भी आज लगी हैं, ये देखा तो भाई मरियम नवाज की मिनिस्टर है, कहती हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, ये प्रैंक किया आपने, फेक खबर दी है उनको। कोई दुनिया इतनी पागल है जो इतनी मीडिया चल रहा है। ये पागल है, इतनी दुनिया मीडिया है। ये 7:30 बजे का रात का वक्त हुआ ये। हाँ, रात का ऑपरेशन जारी है इधर। तो ये अभी देखो ना, ये अगर ये काम पहले कर देते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। वो इतना बड़ा हादसा ना होता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बताइएगा कि क्या हुआ है? आप मुतमईन है मरियम नवाज से बस सही काम कर रही हूँ? ये ना जो रात को हादसा हुआ है, हाँ। लाश भी बरामद हुई है हाँ, तकरीबन 3 बजे। तो देखा जाए, सोचना चाहिए क्यों ना कि जो काम हो रहा है ना, आवाम का सोचना चाहिए कि कोई भी नुकसान आगे से ना हो। आगे से ना हो। हाँ। लेकिन वो कहते हैं यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, फेक है। उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं। हमारी तो आंखों के सामने सच है, उनकी आंखों के सामने झूठ हो तो ये तो गलत बात है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर जो कुछ हुआ है क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा को? सर जी, उसको तो कहने की जरूरत नहीं है। ये खुद मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है जो अभी इस टाइम हो रहा था। अगर ये पहले हो जाता। आपने क्या देखा है? मैंने जब ये वाक़या हुआ, अभी सुबह 1122 वाले के नुमाइंदे भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम बर वक्त टाइम पे पहुँचे। पहली बात तो ये उनकी ये झूठ है। वो 15-20 मिनट के बाद वो आए,
उन्होंने कहा मुतलका थाने के SHO आया, उन्होंने फैमिली को ये धमकी लगाई, ये बात झूठ है। वो फैमिली घबराई गई कि इसके तकरीबन 1 घंटे के बाद फैमिली को क्या धमकी लगाई? फैमिली को धमकी लगाई, ये खुद आपने धक्का दिया, या इस गटर ये छोटा है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। फैमिली को कहा कि आपने खुद धक्का लगाया? खुद धक्का लगाया। हाँ। और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज है। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद जब सारे महकमे या मीडिया आना शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने इस बात पे काम शुरू किया। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है ना, रात को ये फेक न्यूज थी, मैयतें कहाँ से मिली, ये कहाँ से आई? मरियम नवाज को अगर इस चीज का एहसास होता तो महकमा करप्शन आप आज उस वक्त थे जब उसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फेक? जी उस वक्त मौजूद थे मौके पर, उसको कह उसको क्या कह के गिरफ्तार उसको किया? कह रहे थे ये झूठ है, आपकी जब तशवीश होगी हम उसके बाद ही जो कार्रवाई करेंगे। आपने मुझे पर वक्त बताया नहीं। उसने कहा मैंने 15 पे कॉल चलाई है, कॉल वाला है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ यहाँ से उठा के ले गए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बेदर्दी से उसको मारा भी है? ये 2 थप्पड़ लगा कर लेके चले गए। उसके हस्बैंड को 2 थप्पड़ मारे गए? 2 थप्पड़ मारे। आपने ये चीज देखी है? ये चीज देखिएगा, अपनी आंखों के साथ देखी और कहा कि भाई कानून हमारे अंदर क्या गरीब के साथ यही होता है पाकिस्तान में। अगर मरियम नवाज तो वो सामने आप फेमस देख रहे हैं, बिलाल यासीन का लगा 1 किलोमीटर का सफर नहीं बनता, सब कुछ हो गया, ना बिलाल यासीन का पता ना किसी का पता। जब गरीब के साथ होता है तो यही होता है। देखें, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जब उसने 15 पे कॉल की, उसके हस्बैंड को, जो औरत मरी है और उसकी बेटी जो मरी है, उनको थप्पड़ मारे गए। थप्पड़ मारे गए आपके सामने हुए? आपके सामने, मेरे सामने मारे गए। क्या पंजाब पुलिस को किस बात का शक है? किसने मारे? किस बात का? सब इंस्पेक्टर साहब। नाम पता है उसका? किस नहीं, नाम मुझे पता नहीं था। मैं सेट पे सामने खड़ा रहा। जब भी जहाँ भी कोई काम होता है ना, पंजाब पुलिस को कोई बंदा के अगर किसी को शक है कि शाम 5-6 बजे तक आ जाए, थाना दाता दरबार होगा, लेकिन हर एरिया की पुलिस यहाँ आएगी। सबसे बड़ी चोर तो हमारी पुलिस, अगर रात को ये काम करती, ये काम ना होता। मरियम नवाज किस चीज़ का कहती है? पढ़ा लिखा पंजाब है। पंजाब सिर्फ उसको रायबंद नजर आते, सिर्फ मरियम नवाज को मॉडल टाउन नजर आते। मरियम नवाज जरा घूम के फिर के देख ले कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। यही बातें लोग कह रहे हैं ना KPK में। आप मीडिया वाले, हम तो काम इंसान है। कभी सुना है कि KPK में गटर में बंदा डूब कर मर गया? बड़ी अफसोस की बात। दावे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये किसी गरीब की जान चली गई, अमीर की चली जाती सब आते, सिर्फ आप मीडिया वाले खड़े हैं। हमारी पुलिस कहाँ है? ये देखा, इतनी आवाम जहाँ जब मैं क्या पुलिस का काम नहीं है कि सिक्योरिटी देना? मरियम नवाज ये चीज़ें नहीं देखती। मरियम तो नवाज तो उसको तो वजीर दाखिला भी देखो, वजीर दाखिला PCB का चेयरमैन भी है। एक वजीर दाखिले का पाकिस्तान में आपने देखा कभी किसी हुकूमत में? एक को 10-10 वजारतें मिले। इन लोगों को सिर्फ अपनी जान के लिए लालच, उनको गरीब के साथ कुछ नहीं। आप मीडिया आज आप आवाज़ उठाएंगे, कल आपको पीका लग जाएगा। हम गरीब आवाज़ उठाएंगे, हमारे लिए गिरफ्तारी होगी। अमीर जब काम करेगा, अमीर के लिए कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? आगे आ जाएं, क्या हो गया? खैरियत से हैं आप? ये ठीक है, बताइएगा कि क्या हुआ है यहाँ पर आज? रात को कहते हैं एक बच्ची खवातीन गटर में गिरी है, उसकी खबर चाह रही है। मरियम नवाज से कि मिनिस्टर कह रही है ये झूठ था। नहीं, ये तो हकीकत है। ये तो सब देख रहे हैं, ऐसा कैमरे की आंख भी देख रही है, सब लोग भी देख रहे हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आपकी? सर यहाँ पर क्या देखा, क्या हुआ, क्या सुना है आपने? सर सुना है कि यहाँ पे एक बच्ची और एक वालदा जो है वो इसके अंदर गिर गई हैं, गिरकर फौत हो गई है। गिरकर फौत हुई हैं। और सुना है कि और जो औरत है वो तो मिल गई है, बच्ची नहीं मिली। बच्ची भी मिल गई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कहते थे कि ये फेक खबर है। मरियम नवाज साहबा कहती थी, उनकी जो वजीर हैं वो कहती हैं सॉरी कि फेक है, ये झूठी खबर है। सर रियलिटी ये है कि देखें, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि मैंने सुना है, लेकिन देखा तो नहीं है मैंने, ठीक है ना। अब वो क्या कह रही हैं, वो अपनी तरफ से कह रही हैं। हम अपनी देखें, मुझे अपनी रियलिटी और खालिसपन तो रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। आप मुझे कहें यहाँ पे गिरी है, मैं मान गया गिरी है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मैं मान गया। अब मैंने आंखों से देखा हो, मैंने सारा बकुआ देखा हो, इतने सारे लोग हैं, मुझे बताएं आंखों से कितने लोगों ने देखा हो? आंखों से देखा है ना लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा। जिन्होंने देखा है वो ये कल से ये अब तक यहाँ पे मौजूद है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि इंसान को हक सच की बात करनी चाहिए। आप मुझसे ये कैमरे पे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो लोग देखेंगे, ये मेरी जुबान जो हिल रही है ना, मैं इसका अमानतदार हूँ, अमीन हूँ, इस जुबान का अमीन हूँ। कैसे अमीन हूँ? मैंने वही लफ्ज बोलने हैं जो मेरे अंदर मौजूद है, जो मुझे सिखाए गए, जो मुझे बताए गए। मैं गलत खबर नहीं, अफवाह नहीं फैलाऊंगा, और पर एक रियलिटी में जरूर कहूंगा। क्या अगर बात सुन सकते हैं, बातें करते तो वो सारी जमाना ये बातें करवा लें,
अगर आपके कान सुन सकते हैं तो ये बातें सुन लें जो मैं कर रहा हूँ। हाँ। ये क्या लगा हुआ है? कपड़ा। नेग्लिजेंसी किसकी हाँ। है? नेग्लिजेंसी, एक मिनट, अब ये जो काम कर रहे हैं, मैं अभी कहती हूँ ये मजदूर है, तुमने बेकार काम किया, फलां किया, ऊपर से घेर रहे हैं, ये कपड़ा इन्होंने लगाया है, अभी यहाँ से पत्थर गिरना शुरू करते हैं। फर्ज करें इमारत बनी हुई है, पत्थर गिर रहे हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, आंखें होते हुए भी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मेरे पे कोई स्लैब आगे गिर जाती है, मुझे कोई ऐसी आहनी चीज नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है जो मुझे बचा सकेगा, मेरे पे गिर गया, मैं तो गया, बहुत हो गया, दैट्स इट। तो नेग्लिजेंसी किसकी है? अवाम की। मैं यहाँ से रोज गुजरता हूँ डेली, ये बाइक चलाता हूँ, ये देखिए एक सेकेंड, ये बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मैं डेली गुजरता हूँ, डेली कितनी बार यहाँ से गुजरता हूँ, मैं तो नहीं इधर गया। आप कह रहे हैं उस औरत की गलती थी? सर पता है किसकी गलती? जब ये लगा हुआ है, ये गाड़ियां, ये रिक्शा क्यों नहीं यहाँ से गुजर रहे? आपको पता है ये है गुजरने वाले? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये दिखाएं। आपको पता है ये सुबह लगाया गया? पहले नहीं था, सुबह लगाया सुबह गया। लगाया गया। सर एक बात बताऊं, एक और यहाँ ये बाढ़ मैं कितने दिन से देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूं। एक और चीज आप ये कह रहे मैंने हैं, यहाँ की जब ये गिरे हैं, मैंने वीडियो बनाई है, वो आज तक मेरे पास है। सुन, ये बाढ़ में बात लगी थी। सुनिए, मैं आपसे लड़ाई तो नहीं करनी, यहाँ पे पार्किंग थी, प्राइवेट पार्किंग थी। दूसरा आपका यहाँ पे, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्शन दे रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये लगा होता, आए जी, रिक्शा यहाँ पे खड़ा होता या यहाँ पे खड़ा होता? कहाँ खड़ा होता? रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ आके या फिर यहाँ पे खड़ा एक हुआ? सेकंड, ये यहाँ पे है। ये नहीं थी ना, एक सुबह सेकंड, नहीं थी। मैं बता रहा हूँ आपके सामने। ये देखें, आप देखें, वो सामने देख लें। आप देखें नहीं, एक सेकंड, सवाल अरे मेरे सर, वो सारा फुटपाथ बना हुआ है, वहां से मोटरसाइकिलें डेली गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। किसने रास्ता बनाया? नहीं, वो गलत रास्ता किसने बनाया? अवाम ने। किसने बनाया? अवाम ने। उनको रोका गया है, यहाँ से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पर हम अवाम ने सर अपने आपको इजी करते अवाम हुए का नुकसान हुआ। देखिए, 2 जानें चली गई हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म का ये कहना कि ये रियलिटी में किसी का ये कहना कि ये हुकूमत की गफलत नहीं है। और फिर दूसरा, झूठ बोल कर रहे हैं। 15 पे कॉल करना और फिर 15 का पुलिस के यहाँ पे आना और फिर उनको ही पकड़ के लेके जाना, ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा कानून है? उसको 2 थप्पड़ मारे गए उस बंदे को। देखिए, ये तो हमारी जो पंजाब पुलिस है इसमें यूज है, तो उसको बड़ा बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल आता है। तो इतना बड़ा सानिया पेश आ गया, और फिर आज देखें, आज आगे हमने ये स्लैब लगाई है, उससे पहले ये स्लैब नहीं थी। तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें तशहीर के अलावा, टिकटॉक के अलावा भी काम करना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहेंगे जो कहती हैं प्रैंक है? शायद आप मीडिया से हैं, आपको भी टिकर मिला होगा कि ये प्रैंक हुआ है, उस्मा बुखारी साहबा की जानिब से ये टिकर जारी किया गया। देखिए, सवाल यहाँ पे यही बनता है कि जिन लोगों ने वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, वो लोग यहाँ पे आके क्या देख के उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है या ठीक न्यूज़ है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के अंडर ये सारी चीज़ें थी, चाहे वो LDA है, चाहे वो वासा है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, ताकि दोबारा ऐसा सानिया पेश ना आए। जी नाज़रीन, मजीद जो है वो लोगों से हम जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हुआ यहाँ पे? आपने कुछ देखा था? क्या हुआ है यहाँ पे, वैसे क्या सुना है आपने? माँ बेटी फौत हुई है, यहाँ पे गिरी है, होल में गिरी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? यार ये होल में माँ बेटी गिरकर फौत हो गई है, जहाँ भाग हो गई है, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमें भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। ये नेट लगाई गई है, इसका ये पर्पस नेट नहीं क्या थी ना? नहीं है? अगर ये नेट नहीं थी तो फिर डेफिनेटली इंतजामिया की ये नाअहली है। ये इनको तो चाहिए था कि इसको प्रॉपर कवर करते। बाकी हमने जितने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, अक्सर उनको कवर करके ही आगे काम किया जाता है, तो चाहिए था कि इसको प्रॉपर कवर किया जाता, उसके बाद अपना आगे जो प्लान। अच्छा, मुझे यहाँ एक ऐनी शायद मिला है जो देख रहा था, वो कहता है कि उसके हस्बैंड ने कॉल की 15 पे, पुलिस आती है, पुलिस उसको ही थप्पड़ मारती है कि आप फेक खबर दे रहे हैं, आप गलत वो कह रहे हैं, आपने खुद धक्का दिया है बीवी को। क्या कहेंगे? फिर ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ये उनको सोचना चाहिए कि अगर ये कॉल कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्होंने देखे बगैर उनको थप्पड़ मार दिया और ये कह दिया कि भाई आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं, ये तो उनको चाहिए ना, जो आने वाले हैं, अगर पुलिस आती है, उनका काम था कि पहले आके ऑपरेशन करते, देखते, चेक करते, उसके बाद उनसे आगे बात करते आगे। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने रखी है। बहरहाल यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मरियम साहबा की नाअहली, निकम्मापन है कि ये बाढ़ जो अब लगाई गई है, ये पहले क्यों नहीं लगाई जा गई, और ये अगर अब ढांपा जा सकता है तो पहले क्यों नहीं ढांपा जा सकता, या फिर गरीबों के मरने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है कि गरीब खत्म हो जाएं। अगर गरीबों को खत्म करना है तो एक मरतबा बम मारें और इनको सबको खत्म कर दें।
इस तरह जलील करके, इस तरह खज्जल खुआर करके लोगों को ना मारे। यहाँ पर कितनी नाअहली और निकम्मी है, जिस सब इंस्पेक्टर ने उनको थप्पड़ मारा, अगर वो ये सुन रहा है, नाम नहीं पता, अगर उसने आके थप्पड़ मारे हैं तो लानत है उस पर, और लानत है उसको चलाने वालों पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या उनके घरों में माँ, बेटी, बहनें नहीं है? क्या ये इंस्पेक्टर की बेटी भी हो सकती थी, इंस्पेक्टर की माँ भी हो सकती थी, उसकी बीवी भी हो सकती थी। नाज़रीन, बहरहाल इस तरह की काली भेड़ें, इस तरह के गंदे लोग जो है वो नहीं होने चाहिए इस फोर्सेस के अंदर, कम अज कम। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने।